बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर होता है, एक नॉट ऑपरेटर होता है। तो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि एंड ऑपरेटर तब इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होती हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? ट्रू। फिर जब हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो और ऑपरेटर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक कंडीशन भी कोई ट्रू होगी तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। और नॉट ऑपरेटर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपने रिज़ल्ट को इन्वर्स करना हो, यानी कि उलट करना हो। जैसे कि अगर आपका इनपुट जो है वो ट्रू है और आपने उसको इन्वर्ट करके फॉल्स कर दिया, ठीक है, वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग एम्परसेंट का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर के लिए हम लोग उसका डबल पाइपलाइन का साइन यूज़ करते हैं, और नॉट के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक प्रोग्राम की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की गई, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और उसमें से जो भी नंबर लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़र से पहले नंबर इंटर करवाएंगे, इंटर 3 नंबर्स, ठीक है। यूज़र को आउटपुट में डिस्प्ले होगा कि वो नंबर इंटर करवाए। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ में वो नंबर रिटर्न होंगे और हम लोग इनपुट करवा सकते हैं वो नंबर। उसके बाद क्या होगा? इफ़ में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर हम लोगों ने ये कंडीशंस अलग अलग लगानी हो तो ये तो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जब हम 2 कंडीशंस को इकट्ठा जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हमने मिलाया है तो वो क्या बन गई है? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि ए, बी और सी तीनों नंबर यूज़र ने इनपुट करवा दिए हैं। इफ़ में हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन हुआ बी से, और यानी कि एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया हम लोगों ने, और क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन होना चाहिए सी से भी, ठीक है, यानी कि बाकी दोनों नंबर से ए ग्रेटर होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया कि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू आता है जब दोनों कंडीशंस क्या होती हैं? ट्रू होती हैं। तो अगर यहाँ से दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा? %d इज़ लार्जेस्ट, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है? लार्जेस्ट है, यानी कि ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मिसाल के तौर पे ए बी से छोटा है या ए सी से छोटा है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी और इसको स्किप कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाके उस चीज़ को दोबारा चेक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे कंडीशन है एल्स इफ़। अगर ये इफ़ ना चला तो ये इफ़ चलेगा। इस इफ़ में क्या चेक किया जाएगा? अब बी को चेक किया जाएगा बाकी दोनों वेरिएबल से। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड ऑपरेटर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बी को सी से चेक किया जाएगा, क्या बी सी से भी बड़ा है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब आपका रिजल्ट यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले हो सकेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो तब आपका रिजल्ट, ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर आपकी आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा? बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि अब हमने कंडीशंस में क्या चेक कर लिया? ए को भी चेक कर लिया, बी को भी चेक कर लिया। अगर तो ये वाला पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ए इज़ लार्जेस्ट, और ये नीचे वाली दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी या स्किप हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी ये स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर अगले वाली कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। यानी कि अब बी को कंपेयर किया जाएगा। अगर बी भी यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है तो ये पूरी इग्नोर हो जाएगी। और फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या डाला है? क्योंकि हम लोग ए और बी दोनों को चेक कर चुके हैं तो अब हमारे पास, यानी कि दोनों ये चीज़ें तो फुलफिल नहीं हुई। उसके बाद एल्स में हमने क्या लिखा है कि %d इज़ लार्जेस्ट। तो ये नॉर्मल सी बात है, समझ में आने वाली बात है कि फिर अगर ए और बी लार्जेस्ट नहीं है तो कौन सा नंबर लार्जेस्ट होगा? सी जो नंबर है वो क्या होगा? लार्जेस्ट। देयर में
बी अ सिचुएशन वेयर द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर में सिंप्लीफाई द प्रोग्राम लॉजिक। इससे सिंपल क्या होता है कि हमारी लॉजिकल ऑपरेटर के इस्तेमाल से क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम की लॉजिक को आसान बना सकते हैं, ठीक है। वो जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जस्ट हम इस प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल ना किया जाता तो ये वाली स्टेटमेंट हमें बहुत सारी कंडीशंस के अंदर लगानी पड़ती, ठीक है। यानी कि इफ़ एल्स इफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता और फिर हम बार बार इन कंडीशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते, ठीक है। वी शैल सी मोर एग्जाम्पल, हम इसके बारे में मोर एग्जाम्पल्स देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कंडीशन का यही मतलब होता है कि जब आपने डिसीजन लेना हो तो तब आप कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। हमेशा आप इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए आप कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूजेस 3 ऑपरेंड्स। इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज एज फॉलोज। इसका सिंटेक्स क्या है? पहले ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो ट्रू केस की स्टेटमेंट होगी, फिर आगे कॉलन लगेगा और कॉलन के बाद हम क्या लिखेंगे? फॉल्स केस की स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि ये पूरा इसका क्या है? इसका सिंटेक्स है। और अगर हम लोग देखें तो ये पोर्शन एक ऑपरेंड हो गया, ये एक ऑपरेंड हो गया और ये लास्ट वाला क्या है? थर्ड ऑपरेंड। ये 3 ऑपरेंड मिल के एक कंडीशनल ऑपरेटर बनाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे कंडीशन में हम क्या करेंगे? द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एज रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके या लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम कंडीशन लगाते हैं, वैसे इसके अंदर कंडीशन लगाई जाएगी। द कंडीशन इज एवेलुएटेड टू ट्रू और फॉल्स। कंडीशन किस तरह एवेलुएट होगी? ट्रू या फॉल्स की सेंस में। ट्रू केस स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो क्या है? ट्रू केस स्टेटमेंट। ट्रू केस में हम वो वाली चीज़ डालेंगे, इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन एवेलुएट्स टू ट्रू, यानी कि वो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, ठीक है। फॉल्स केस में क्या होगा? इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन एवेलुएट्स टू फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स में क्या चीज़ शो होगी कि अगर एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू नहीं होता तो फिर फॉल्स वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल इसकी देखते हैं। सपोज वी हैव अ वेरिएबल ए द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हमारे पास एक वेरिएबल ए है, यानी कि कंडीशन में हम क्या लगा रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू, एक्स में क्या वैल्यू आनी चाहिए? जब हम कंडीशन में क्या लगा रहे हैं? ए इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है। ए ग्रेटर है 50 से, आगे हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ट्रू स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? 1, यानी कि जब भी a ग्रेटर देन होगा 50 से तो x को क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? 1। और फॉल्स केस में हमने क्या लगाया? 0, ठीक है। यानी कि जब a की वैल्यू 50 से ग्रेटर नहीं होगी तो तब x में क्या रिटर्न होगा? 0 वैल्यू जाएगी, ठीक है। विल असाइन 1 टू x इफ द कंडीशन a ग्रेटर देन 50 इज ट्रू, यानी कि ये x को 1 वैल्यू तब देगा, यानी कि ये ट्रू केस की वैल्यू है, ये फॉल्स केस की वैल्यू, और ये कंडीशन है हमारे पास और ये वेरिएबल है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। कंडीशन को देखा जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले 1 की वैल्यू किसको मिल जाएगी? x को मिल जाएगी, ठीक है। इट विल असाइन 0 टू x, ये x को 0 वैल्यू तब देगा इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स, जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये क्या है? ये फॉल्स केस की है, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट कैन रिटर्न यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलोज। देखिए, अगर आप तो कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमारी ये पूरी चीज़ सिंप्लीफाई एक ही लाइन के ऊपर आ गई है। अगर हम यहाँ इसकी जगह इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते तो ये काफ़ी लेंथी हो जाना था। इफ़ में हम लोग कंडीशन लगाते a इज़ ग्रेटर देन 50, यानी कि अगर a ग्रेटर देन 50 हो तो x में क्या होना चाहिए? 1 प्रिंट होना चाहिए, एल्स x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल इफ़ एल्स को हटा के हमने कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और हमने ए की लाइन के अंदर इसकी पूरी लॉजिक को डिस्क्राइब कर दी है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर एंड डिस्प्लेज विच नंबर इज़ लार्जर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखना है कि 2 नंबर्स हम लोग अगर इनपुट करवाते हैं तो उसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, ठीक है। यूज़र से 2 नंबर्स हम लोग इनपुट करवाएंगे, इंटर 2 नंबर्स, यूज़र ने 2 नंबर इनपुट करवा दिए हैं 12 और 50। यहाँ पे इफ़ एल्स का भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हमने किसका इस्तेमाल करना है? कंडीशनल ऑपरेटर का, ठीक है। तो हमने क्या कंपेयर करना है? x इज़ ग्रेटर
देन वाई, यानी कि पहला पोर्शन क्या था कंडीशन का। तो हम क्या पहले करेंगे कि x की जो वैल्यू डाले यूज़र, जो पहली वैल्यू डालेगा या पहला नंबर डालेगा, वो कंपेयर होगा दूसरे नंबर से, क्या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, आगे क्वेश्चन मार्क उसका सिंटेक्स है। फिर ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू केस की है, ये जो प्रिंट के अंदर हमें पहली स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर x y से बड़ा होगा तो क्या किसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, x की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, x इज़ लार्जर, ठीक है। आगे कॉलन इसकी सिंटेक्स है, और ये अगली ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स केस की है, यानी कि अगर x y से बड़ा नहीं है तो फिर तो ये फॉल्स होगी ना कंडीशन। तो अब कौन सी आउटपुट आपको डिस्प्ले होनी चाहिए, ये फॉल्स केस वाली आपको आउटपुट डिस्प्ले होनी चाहिए। यानी कि अगर x y से बड़ा नहीं है तो अब किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि अगर x छोटा है तो y ही लार्जर है, तो y की वैल्यू डिस्प्ले होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र ने दो नंबर्स इंटर करवाए हैं 12 और 50। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 12 इज़ ग्रेटर देन 50, ये तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये 12 तो बड़ा नहीं है 50 से, तो यहाँ पे ट्रू केस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये सेकंड वाली फॉल्स केस वाली, यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया है 50 इज़ लार्जर। तो 50 किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी हमारे पास, पहला नंबर x था और सेकंड नंबर क्या था y। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू स्मॉलर थी y की ग्रेटर थी तो ट्रू केस वाली वैल्यू स्टेटमेंट गायब हो जाएगी या इग्नोर हो जाएगी, और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो सिंपल आप इफ़ एल्स की जगह कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।